नमस्ते सर। नमस्कार। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोई छोटे से गांव से हूँ और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउसवाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। बहुत अच्छे। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiben.com बना ली और ये पाबी बैग आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते श्याम, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabiben.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabiben.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्प हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। रिलीफ। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबेन बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और પાબીબેન શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छत्रियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छत्रियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है आ ब्रांड में। तो थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा, लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी। वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले।
तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiben.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबी बहन जैसे कारीगर को जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiben.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आपके आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बहन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे जी। तो सब साथ में ही होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा। जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है। दूसरे हाँ। भी ब्रांड होंगे। होंगे होंगे अभी फ्यूचर एक में ही होंगे। है। अभी हाँ। एक प्रोडक्ट देख लें हम थोड़ा क्या? नीलेश भाई, अहमदाबाद में एक ब्रांड है ना, संस्कृति, वहां तो ये एग्जैक्ट ऐसी चीजें मिलती है, इसी टाइप के एम्ब्रॉयडरी का वो लोग स्पेशलाइज करते हैं ना। इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, रबारी एम्ब्रॉयडरी, वो आपको कोई भी डिजाइनर कुछ भी चीजें बना के उसको बेच सकता है और संस्कृति भी एज अ पार्ट उसको बेचता है। पर ये जो कला है वो पाबी बहन ने ही स्पेशली डेवलप कराई है। आज उनके नाम से ही सब जगह कोई भी स्टोर्स में जाएंगे तो वो पाबी बैग के नाम से ही लोग जानते अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग पाबी जी, बैग? जी। पाबी बैग ही बोलते। इसका प्राइस क्या होगा इस बैग का? हैं। 1790 रुपया। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, राइट? ये मशीन ये है, पीस मशीन में है। नहीं है, नहीं। करेक्ट? मशीन हैंड ये वाला एम्ब्रॉयडरी है। है। ये हैंड हैंड एम्ब्रॉयडरी। है। तो उसका प्राइस क्या होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला? उसका 6900। सेल्स बताइए और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स SKUs आपके पास है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। SKU हमारे पास 500 के आसपास SKUs हैं। ये सिर्फ पाबी बहन के अभी कि सारे मिला के? पाबी बहन और कुछ ये जो वेस्ट प्लास्टिक से हम बनाते हैं, सब मिला के 500 SKUs हमारे पास हैं। और अभी तक हम 2 करोड़ का सेल कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और लास्ट ईयर हमारा 36 लाख का सेल था। उससे पहले हमारा 28 लाख सेल था और उससे पहले साल में 33 लाख का सेल था। अभी प्रॉफिट बन रहा है? जी, 50% हमारा मार्जिन रहता है। और प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 35%। आपने इसको pabiben.com क्यों बोला? एक जनरल नाम लेके सबका प्रोडक्ट उसी में लगा देते, नहीं तो अब आपको मल्टीपल डोमेन नेम बनाने पड़ेंगे, सबका मार्केटिंग। तो अभी फ्यूचर में हमारा प्लान वही है कि कारीगर की दुकान .com जो करेंगे उसमें फिर सब आर्टिसन का अपना इंडिविजुअल डिजिटल दुकान होगा, वो हमारा प्लान है। कारीगर की दुकान। यस। नाम अच्छा है। अगर इनके प्रोडक्ट्स पाबी बहन के नाम से मिंत्रा पे, अमेज़न पे, मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करें तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा घर घर तक पहुंच पाएगा? अगर हम कोई प्लेटफॉर्म पर जाके बेचेंगे तो उसका मेजोरिटी जो प्रॉफिट होगा वो प्लेटफॉर्म। देखिए, आपने इनके अभी ये पाउच अगर किसी के घर पे पड़ा है तो उनको तो पता ही नहीं है किसका पाउच है। ये बैग में भी एक जगह एक जिपर पे छोटा सा लिखा है, पर आजकल बैग की ब्रांड्स की पहचान होती है बड़ा सा लोगो से, तो लोगों को याद रहता है। और आप प्रॉफिट की जो बात कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो पहचान ही नहीं बनेगी। अगर आप एक मार्केट प्लेस पे डालेंगे तो लाखों लोग उसमें से नहीं लेंगे, पर वो देखेंगे तो सही कि पाबी बहन का कुछ है ब्रांड। आपको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करना चाहिए, बिकॉज आप जो कर रहे हैं अभी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह चला रहे हैं। जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एक ग्रोथ का प्रेशर आ जाएगा नेसेसरी, तो इसलिए मैं बाहर हूं। थैंक यू। नीलेश जी, भाईवान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं भी आउट होना चाहूंगा, बट एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि इसको जितना हो सके ना pabiben.com को, या जैसे भी पाबी बहन ब्रांड को बहुत बड़ा बना सकते हो। मेरे को आज ये स्टोरी पावरफुल लगी, और क्या पता इंडिया से भी कोई ऐसा ब्रांड अच्छा बन जाए जिसकी अच्छी पावरफुल स्टोरी हो इस एरिया में ना, तो मजा आएगा देखने में। तो काश वो ब्रांड आपका हो। अभी के लिए मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
पाबी बहन, नीलेश भाई, अभी ये थोड़ा अर्ली है, स्केल बहुत छोटा है, तो आज मैं इससे आउट हूँ। मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और काम करना है। मुझे लगता है इसमें जोरों से पीआर हो सकता है। इसकी स्टोरी और इसकी स्केलेबिलिटी सॉल्व कीजिए, फिर आप फंडिंग देखिए। अभी फंडिंग लेके आप गलत पटरी पे पहुंच जाओ। इस वजह से मैं आउट होना चाहूंगा। बहुत समय ऐसे होता है कि एज एन इन्वेस्टर दिल और दिमाग में एक जंग होती है, राइट? तो जो दिमाग बोल रहा है वो ये सब बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स और एज बिजनेस लीडर्स हमारा ये भी एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके जैसे महिलाओं को सपोर्ट करें। तो मैं एक टोकन अमाउंट आपको देना चाहूंगी। देखो, आपका सेल्स है 36 lakhs, तो बहुत छोटा सेल्स है। तो अगर मैंने बहुत हाई वैल्यूएशन भी दिया, आपको 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन दिया, तो मैं आपको देना चाहूंगी 5 लाख फॉर 2%। एक टोकन अमाउंट होगा, इंटरेस्ट फ्री दूंगी, बाकी का 45 lakhs डेट एज हम बढ़ाएंगे बिजनेस। और मैं आपको बिजनेस में मदद करूंगी, मार्केटिंग की बहुत जरूरत है इसे, उसमें मदद करूंगी। तो ये मेरा ऑफर है। जस्ट नीलेश जी, बुरा मत मानिए, पर जस्ट फॉर पाबी बहन, ताकि हम इनकी मिसाल बना सके पूरी इंडिया में, कारीगरों को लगे कि है फ्यूचर हमारे लिए। तो एक दिल का डील दे रही हूँ आपको। आप बाहर जाके भी बात कर सकते हैं। जी, हम थोड़ा टाइम दीजिए आप। पण जल्दी आओ जो जी, बादशाह। आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बताता हूँ क्यों अच्छा लगा। अब पैसे तो नहीं बनेंगे, पर थोड़ा नहीं, पैसे तो। बन भी सकते हैं अगर आपको इसमें क्या पैसे बनेंगे? आप स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी, बैग तो लोई बताओ के भी होते हैं, possible। लेकिन लोई बताओ स्टोरी तो बन गया ना। क्या करेंगी? पाबी बहन। नीलेश भाई, नीलेश भाई। बताइए भाभी बहन, શું કરવું છે? नमिता जी, आपका ऑफर हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारा एक काउंटर ऑफर है। आपने सोचा दे हम अरे अगर गुजराती होके नेगोशिएट नहीं किया तो क्या किया? हमारा ऑफर ये है कि हम 5% आपको इक्विटी दे, आप 10 लाख दीजिए और 40 लाख का आप हमें इंटरेस्ट पे लोन दीजिए। चलो डन। ભાભી બેન, આ તમારા માટે। चलिए, अच्छा लगा आपको डील मिली और बेस्ट ऑफ लक करते रहिए। बाय। वेरी गुड, गुड डील। शख्स, शॉपिंग करने का एक अपना ही मजा है। पर इसको रखोगी कहाँ पर? और कहाँ? कबर्ड में। जगह है यहाँ पर? सबके घर का हाल है। शख्स, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मंडे को कबर्ड जमाते हैं, पर फ्राइडे आते आते कबर्ड वापस मैसी हो जाती है? इंडिया की हर कबर्ड की एक अपनी ही कहानी होती है, हर होम मेकर की एक अपने ही चैलेंजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन कबर्ड चैलेंज। और लोगों की इसी मैसी लाइफ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं विद आवर ब्रांड होमस्ट्रैप। हेलो शख्स, मैं हूँ प्रियंका मेहता। और मैं हूँ आकाश मेहता। हम इंदौर से हैं एंड वी आर फाउंडर्स ऑफ होमस्ट्रैप। होमस्ट्रैप सॉल्यूशंस ब्रांड है जो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। आप देखना चाहेंगे कैसे? यस प्लीज। ऐसे। वेरी नाइस। हमारे कुछ मोस्ट लव प्रोडक्ट्स हैं: साड़ी ऑर्गेनाइजर, शर्ट स्टैकर, क्लोथ्स ऑर्गेनाइजर्स, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स, शू ऑर्गेनाइजर्स। हमारे प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमने आज तक 15 लाख से अधिक कस्टमर्स को सर्व किया है। वाओ। हमारा विजन है कि हम हिंदुस्तान की 24 मिलियन वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करें, जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए और घर में झगड़े भी ना हो। सो आज हमारा आस्क है
70 lakh rupees for 1% equity. ये क्या So, sharks? हो रहा है? चलिए इस मेसी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए। प्रियंका एंड आकाश, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। तो ये जो आपने प्रॉब्लम पकड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नमिता की ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, है, I इसके know, बाद पुरानी हजारों चीजें। किलो सामान है। अनुपम तो इतने मिनिमलिस्ट है, उन्होंने दिख रहा है, दिख रहा है। तो बिल्कुल दिख रहा है। कोई भी चेन नहीं पहनी है, बड़े बड़े चश्मे नहीं पहने हैं, यहाँ पे मल्टी कलर्ड स्लीव्स नहीं पहनी है और बहुत फैंसी जूते भी नहीं पहने। एंड बेल्ट इज मैचिंग विद द जूते। Everything I own, I'm wearing. और कानों की बाली। या राइट। अच्छा, तो अभी हमारे बारे में तो आपको बहुत जानकारी मिल गई, अब आपके बारे में जानते हैं। तो शार्क्स, हमारे फर्स्ट बच्चे के बाद हमारी लाइफ बहुत कैओटिक हो गई थी। You guys are married? या हम एक दूसरे को क्लास 10 से जानते हैं वाओ, एंड सो ये लंबी पार्टनरशिप 22 सालों की है। Oh my God! आप तो इतने यंग दिखते हैं। 22 हाँ, यंग साल। है अभी भी। मेरे शादी को 20 साल हो गए। हमारी चाइल्ड मैरिज टाइप्स हो गई थी जल्दी। ऐसा मत किया करो, मेरा काम बंद हो जाएगा शादी का। So, हमारे फर्स्ट बच्चे के बाद हमारी लाइफ बहुत कैओटिक हो गई थी। पूरा घर हर समय बिखरा पड़ा रहता था और उस कारण से हमारे बीच भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लग गए। ये कहाँ है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सो तब हमने रियलाइज करा कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर होम मेकर की प्रॉब्लम है। मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो एज अ पर्सनल स्टोरी मैं अपने एरिया में आने नहीं देता कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा। बट प्रिया का जो साइड है वो बहुत क्लीन रहती है, मेरी मतलब मेरी साइड मेरे स्टाइल से रहती है। इसकी एक्चुअल जरूरत तो कम है ना? नहीं सर, एक तो मैडम को है, जैसा आपने बताया, वो ऑर्गेनाइज रखती है। नॉर्मली हिंदुस्तान में औरतों को अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, उनका भी कपबोर्ड जमाना पड़ता है। कितनी बार वुमेन को जज भी किया जाता है कि वो कितना नीटली अपना घर रखती है, कितना नीटली अपना कबर्ड रखती है। लेकिन प्रियंका, ये टाइम बदल रहा है थोड़ा। मुझे लग रहा है कि गाइस कीप देयर ओन स्टफ में। Yeah, मेरे लिए absolutely, तो because with me, my man is not like that. My man, I like it. Hey, no prizes for guessing कौन CEO है। हम पर्सनली 100 होम मेकर्स से जाके मिले। अराउंड हमने 500 इंदौर में। इंदौर, आउटसाइड इंदौर, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, वी हैव डन everywhere. आवर रिसर्च, कंप्लीट एक अच्छी रिसर्च करी। एंड अराउंड हमने 500 कबर्ड्स को स्टडी करा, जिससे हमें ये पता चला कि क्या होम मेकर्स की चैलेंज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे अगर मैं ये शर्ट स्टैकर की क्या क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, अगर आप अपनी कबर्ड में शर्ट्स हैंग करते हैं हैंगर में, तो आप मैक्सिमम 12 से 15 शर्ट्स हैंग कर सकते हैं इन अ कबर्ड लाइक दिस। पर अगर आप हमारे शर्ट स्टैकर से अपनी शर्ट्स को स्टोर करते हैं, तो आप अराउंड 120 शर्ट्स रख सकते हैं इन दैट 120? 120 शर्ट 10 times as much? यस। तो मैंने मतलब बचपन से देखी हुई है, ये वाली चीज तो मिलती है। अलग डिजाइन है हाँ, जो पर मैं कॉलेज में जब था ना, जॉब करता था, ये यूज करके मैंने अपने सारे कपड़े रखे। मैंने इंडिया में नहीं किया था, बाहर किया था। तो इसका मतलब बाहर है, ये इंडिया सर में बाहर है, है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताना चाहूंगा मैं। कंपनीज लाइक IKEA, मुजी, ये हिंदुस्तान में अब आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये ओपन क्लोजेट पे बनी है। वहां पे इतनी डस्ट, इतनी सारी होर्डिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये समस्या हमारे हिंदुस्तान की अलग है, जो वो सॉल्व नहीं कर सकते। आप वो दे देंगे हमें जो प्रोडक्ट लाए मैं हैं जरा आप जाके दिखाने के लिए। मैं एक मिनट देख लेते हैं ना थोड़ा। ये एक साड़ी ऑर्गेनाइजर है, हैंगिंग साड़ी ऑर्गेनाइजर। ये ले जाऊं मैं? श्योर। दिस इज अ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर। तो आपका प्रोडक्ट तो समझ गए, कितने का बेचते हो? ASP हमारी 505 रुपए। अभी आपकी कितनी सेल है? लास्ट ईयर हमने 17.2 करोड़ की सेल करी। क्या? 17.2 करोड़। वेरी नाइस यार। बहुत अच्छे यार, बहुत इसलिए अच्छे। तो कमाल। 70 करोड़ वैल्यूएशन। और इस साल हमारा प्रोजेक्ट है 22 करोड़ से। आप हमारे को पिछले 5 साल का वो बताओगे ट्रैजेक्टरी के एक करके। 2016-17 में 2 करोड़ 13 लाख हमारी सेल थी। अगले साल हमारी 7 करोड़ हुई, उसके अगले साल हमारी 9 करोड़ हुई, फिर 12 करोड़ हुई, फिर 19 करोड़ हुई, फिर 17 करोड़ हुई। कम क्यों?
2021 में फर्नीचर भी एक कैटेगरी में एंटर कर गए थे हम लोग, और फर्नीचर कैटेगरी में क्या हुआ कि कोविड में तो खूब बूम से बिका, बाद में हमें रियलाइज हुआ ये हमारी कैटेगरी नहीं है, हम Good decision, जबरदस्ती good से decision. हमने Very इमीडिएटली good. बंद कर दिया। Very तो good. हमें 4.5 करोड़ का वहां से हिट हुआ, लेकिन हम होम स्टोरेज में 2.5-3 करोड़ से बढ़ गए थे, इसलिए हमारा इतना बड़ा हिट नहीं हुआ। एक बात थी जब आप 2 से 7 पहुंचे, उसके बाद 7 से 9, 9 से 12, 12 से 14.5, 14.5 से 17, तो इतना इंक्रीमेंटली क्यों ग्रो हो रहा है? आइदर इट इज मार्केट साइज छोटा है, आइदर इट इज की कंपटीशन इतना है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में कि बहुत मुश्किल हो जाती है और प्राइस पे कंपटीशन होने लगता है, तो आप स्लोली ग्रो करते हैं। ये जो कैटेगरी है ये एक्चुअली इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। तो पहले तो आपको कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है। आकाश, आप पैसे बनाते हो? हाँ बिल्कुल सर, अभी हमारा EBITDA 3% पे चल रहा है। 3%? और हो सकता था इसमें, तो और बना सकते थे। हमने लास्ट 1-1.5 साल में टीम बिल्डिंग में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में बहुत सारा खर्चा किया है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमको 1-1.5 साल के अंदर उसको 1 साल में डेवलप करना है सीधे। तो हम उसी बात पे चल रहे थे जहां हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फ्यूचर के लिए। क्या यूनिट इकोनॉमिक्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में? 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बिक रहा है नेट ऑफ GST, तो हमें उसमें 55 रुपए मिल रहे हैं एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अंदर हमारा सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस कॉस्ट 38 रुपीज करीब आती है, तो हमें 17 रुपए मिल रहा है। क्या है वो 38 रुपए का ब्रेकअप? मार्केट प्लेस का खर्चा है कमीशन, वेट हैंडलिंग, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हटा दो 38 में से, हाँ, तो 31 रुपए 32 रुपए करीबन वो बैठता है। कितना बच गया? 24 रुपए। उसके बाद मार्केटिंग कितना % है? इसमें हमारा 6 से 7% जाता है, तो 6-7 रुपए मार्केटिंग का कॉस्ट आता है। तो ये 6-7 रुपए सिर्फ Amazon का बात किया। अभी हम दूसरी जगह भी बहुत सारे कर रहे हैं खर्चे। जैसे इन्फ्लुएंसर्स से हमने वीडियो बनाए थे जिसमें भी काफी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, Instagram. इंस्टाग्राम कितने फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर्स अभी 1000 ओनली, क्योंकि 3 मंथ्स ही हुए हैं हमने ये स्टार्ट करा है अपनी पर digital- टोटल मार्केटिंग में सब मिला के कितना खर्चा कर रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर इन सब चीजों पे अराउंड 35 लाख रुपए खर्चा किया है, अदर देन Amazon पे हम तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किया है। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी खर्चा कहाँ है, क्योंकि अभी भी 14-15 रुपये बच गए। तो हमारा 8 से 9 रुपए हमारा रेंटल और सैलरीज है, ओके, क्योंकि अब जो हमारी टीम स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बिजनेस के लिए हमने बना ली। अभी भी 6 रुपये बचे, कहाँ गए? 14 रुपए में से शायद 9 से 10 रुपए का 3 रुपए बच रहे हैं हमारे पास अभी आज की तारीख में। 11 रुपए चलेगा। चलिए ठीक है, आपके थोड़े हिसाब ठीक है, अभी में मान अमन ने लेते हैं। डिसीजन बना लिया। आकाश, प्रियंका, इसमें ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है। आपका EBITDA बहुत स्मॉल है और देयर इज वेरी लेस रूम कि इसको बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में भी। जब आप बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो वो डिमांड सप्लाई का गेम आ जाएगा, और जब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ना इन चीजों की, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे। फॉर नाउ आई एम आउट। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिजाइन पे काम करना चाहिए। जी, जो मैंने प्रोडक्ट को फील किया वो फिनेस नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट से भी अगर कुछ सस्ता भी मिलेगा वो भी ऐसा ही दिखेगा। मैं अभी इससे बाहर हूँ बिकॉज मुझे लगता नहीं मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटली कमोडिटाइज ही होती हैं, स्पेशली जी। जहां कंज्यूमर आपका ब्रांड नहीं देख पा रहा है। ये चीजें हम अंदर छुपा के रखते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ऐसी कैटेगरीज में प्रॉफिट जनरेट करने का एक ही मीडियम है, और वो है ब्रांड बनाना। ब्रांड नहीं होता तब तक प्राइस कंपटीशन में एक दूसरे को Amazon पे काटते रहेंगे लोग। तो अभी ये थोड़ा कमोडिटाइज्ड बिजनेस लग रहा है। मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगी, पर अगर ब्रांड बनती है तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं पीयूष से बिल्कुल सहमत हूँ। आपके प्रोडक्ट्स में फिनेस नहीं है। अब मैंने अभी जिपर चेक किया, यू नो द क्वालिटी, तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा जब आप एक बेटर डिजाइन, better touch and feel देंगे, and maybe we'll meet someday in the future. But I'm out. तो अभी एक शार्क बाकी है। अनुपमा इज द ओनली शार्क। यार इंटरेस्टिंग मार्केट है, मुझे लगता है कुछ किया जा सकता है, बट यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम जहां पहुंच के बिजनेस बनेगा। मैं इसे बिल्कुल अर्ली स्टेज की तरह वैल्यू करूंगा, नॉट योर 17 करोड़ रेवेन्यू। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक ऑफर कर सकता हूँ। मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख में 10% इक्विटी, और मैं आप 20 लाख रुपए आपको लोन दूंगा एट 10%।
मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मुझे लगता है शादी के बाद इसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स इन दैट कैटेगरी। तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना एक पॉसिबिलिटी एड्रेस कर पाए। दूल्हा लो और दूल्हा के साथ 50 बॉक्सेस फ्री। हमारा सर काउंटर ऑफर है कि आप 50 लाख ऑन 5% इक्विटी पे अगर आप करना चाहें तो वी वुड बी वेरी मच हैप्पी। 50 लाख 5% में देखो, इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डेट हटाकर आपको 70 लाख रुपए 10% के लिए दे सकता हूँ, लेकिन 10% से मैं नीचे नहीं जाऊँ क्योंकि कम से कम उतनी मेहनत लगेगी। 10% इक्विटी एक बड़ा हमें मैटर लग रहा है। आप इसको 5% पे प्लीज रखें तो हमें आगे इसको फंड रेज करने में चैलेंज नहीं आएगा। तो उस कारण से हम लोग फंड रेज तो तब होगा आगे जब इसकी दिशा हम बराबर दे देना, तो वो करने में टाइम लगेगा, काम लगेगा। आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। क्या आप इसको प्लीज 6% 70 लाख पे कर सकते हैं? आप 50 लाख 8% में करें। लास्ट 20 लाख क्रेडिट बताइए। इसको एक काम करें सर, लास्ट 7% में करके खत्म करें। मैं डील करने के लिए आपसे कहा था। 1% बहुत मेहनत का वो है। आप इसको अगर सर है तो 7% में वी कैन इमीडिएटली क्लोज इट सर। ऑलराइट, लेट्स डू। ठीक है सर, थैंक यू। Oh my God! But that's how you get your Well done, equity right. Good one. Anupam. And very well done, Priyanka Nagar. आपने अपनी इक्विटी अपनी बचा के रखी, वो बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच सर। नाइस। थैंक यू। Alright guys, talk to you soon. थैंक यू फॉर Very दैट। proud. थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो शार्क्स, मेरा नाम संजय है और मेरी एज 45 इयर्स है। मेरा नाम शुभम है और मेरी एज 50 साल है। चौंक गए? हाँ। दरअसल एक्चुअल में हमारी एज 30 साल और 28 साल है, लेकिन शहरों में होने वाले एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर हुआ है, हमारे लंग्स की एज इस समय पे 50 साल के एक इंसान के बराबर हो चुकी है। शहरों में होने वाले पोल्यूशन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 होना चाहिए, बट इंडिया में बहुत सारे शहरों में वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय पे 400 से ज़्यादा है। अभी पोल्यूशन से बचने के लिए हम घर की तरफ जाते हैं, लेकिन घर पर भी ये पोल्यूशन होता है और इनफैक्ट 4 या 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन एक छोटे से कमरे में भी घर में 2 या 4 प्लांट लगाने से कुछ नहीं होता। कम से कम 100 या 200 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ एयर क्वालिटी में इम्पैक्ट आता है। पर शख्स आपको 100 प्लांट जितनी प्योर एयर देने के लिए हम ले आए हैं यूब्रीथ। और यूब्रीथ एक ऐसा एयर प्यूरीफायर है जिसमें एक आप नॉर्मल प्लांट लगाते हैं और हमारे एयर प्यूरीफायर के अंदर हमारी एक नोवेल ब्रीदिंग रूट टेक्नोलॉजी है जो उस नॉर्मल प्लांट की हवा को साफ करने की कैपेबिलिटी को 100 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती है। मतलब कि एक नॉर्मल प्लांट आपको 100 प्लांट जितना साफ हवा देता है। यूब्रीथ बहुत सारे हानिकारक गैसेस और बैक्टीरियल वायरसेस को भी क्लीन कर सकता है। यूब्रीथ पूरी तरह से सस्टेनेबल है, तो इसमें कभी आपको 2 से 3 मंथ में कोई फिल्टर रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूब्रीथ 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। पहला यूब्रीथ मिनी, दूसरा यूब्रीथ लाइफ और तीसरा है हमारा यूब्रीथ वॉल। शार्क्स 2020 से अभी तक हम लोग 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। शार्क्स हमारी टेक्नोलॉजी को IIT रोपर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी बैकिंग मिली है। हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ग्लोबल एयर क्वालिटी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं और आगे आने वाले 5 सालों में यूब्रीथ को एक R&D एंड इनोवेशन पावर हाउस बनाना चाहते हैं। शार्क्स आज हमारी आस्क है 1.5 CR अगेंस्ट 7.5% इक्विटी इन आवर कंपनी।
शाक्स, क्या आप यूब्रीथ के साथ चैन की सांस लेने के लिए तैयार हैं? इस कन्फाइंड स्पेस में हमारा एक प्रोडक्ट रखा है यूब्रीथ लाइफ, साथ के साथ एक एयर क्वालिटी मॉनिटर रखा है। और ये बहुत छोटा रूम है ना? जी, बहुत ही छोटा है। ये बॉम्बे लग रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं। अभी मैं धूप बत्ती जला रहा हूँ। तो इस रूम में अभी मैं पूरी तरह से ये हार्मफुल PM 2.5 को फिल कर रहा हूँ। तो अभी आप जैसे देख रहे हो PM 2.5 वाओ, 999 नंबर आ चुका है। प्यूरीफायर ऑन किया है और मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके ऊपर वो कितना नंबर है हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसका मैक्सिमम है। तब तक हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हाँ हैं। प्लीज। शार्क्स इंडोर प्लांट्स आर प्रूवन कि वो एयर क्वालिटी में फ़ायदा करते हैं। रिसर्चेस ये बोलती हैं कि जो क्लीनिंग मोस्टली होती है प्लांट में, वो सॉइल के अंदर होती है। पर आप इमेजिन कीजिए कि हवा इसके अंदर ट्रैप होनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, और फिर बाहर भी निकलनी चाहिए। ये बहुत स्लो है, इसके लिए 2-4 प्लांट्स कुछ भी नहीं करते। तो अब उस लिमिटेशंस को हमने कम कैसे किया, उसके लिए हमने एक स्पेशल पॉट डिज़ाइन किया था पहला। तो आप देखो कि इसमें हमने क्या किया, इनके जो मेन रीज़न है उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया, ताकि पॉल्यूटेंट जब यहाँ तक आए तो उसको वो ब्रेक डाउन कर पाए। दूसरा ये हमने ऐसा किया है कि अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन की है एक चीज़, जिसका नाम हमने रखा है फैल्कन रिंग, जो ऐसी दिखती है। तो अभी क्या है कि ऊपर से जो सक्शन हो रहा है, तो सारी हवा इस तक खींचनी चाहिए। वो ये फैल्कन रिंग क्या करती है कि वो उसको खींच के इसके पास ले जाती है और यहाँ पे सर्कुलेशन क्रिएट करती है, कि ताकि ज़्यादा वॉल्यूम तो आ ही रही है और ज़्यादा देर तक सर्कुलेट कर पाए। वो एनक्लोजर में ऑन है? हाँ, वो अभी? सारी चीज़ें उसमें ऑन है। तो कम हो गया आपका नंबर? नहीं, अभी तो 999 ही चल रहा है। चलिए, आपने बहुत बारीकी से सोचा है, प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग आपने अच्छा किया है, ये बात समझ गए। चलो अभी बिजनेस के बारे में बात करें। सेल्स बताइए। हम लोगों ने 2018 में कंपनी रजिस्टर कर दी थी। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख का हम लोगों ने रेवेन्यू किया था, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 12.5 का, और तीसरे में 26.5 के आसपास किया था। अभी रिसेंट जो कंक्लूड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम लोगों ने करीबन 47 लाख का रेवेन्यू किया है। तो बट आपकी सेल तो ज्यादा नहीं है बॉस। अगर आप नॉर्मली किसी एक दुकानदार, नॉट ओनली ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक रिटेलर, कि उसकी खुद की सेल करोड़ों की हो जाती है, आपकी पूरी कंपनी की सेल इतनी कम क्यों? अप्रोच ये नहीं थी कि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फिर स्केल कर देते हैं। अप्रोच ये थी कि इस प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं। 2 साल 1 साल तो हमें लगा कि इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल हो। और 20 करोड़ की वैल्यूएशन आपने राउंड किया है कोई पहले? नहीं, राउंड नहीं किया हम लोगों ने। 20 करोड़ की वैल्यूएशन, बिकॉज इस स्पेस में और जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है। तो शुरू के जो 4-5 साल होते हैं, उसमें रेवेन्यू फिगर्स जो होते हैं वो सही इंडिकेटर नहीं होते हैं आपकी ट्रू वैल्यूएशन का। ये साल का कितना करेंगे आप? 27 लाख कर चुके हैं, एंड ऑर्डर वैल्यू हम लोगों को अभी भी मिल चुका है 26 और का, तो 50-52 तो 40-50 लाख। बट आप एक बार जल्दी प्रोडक्ट के प्राइसिंग बता दो। हाँ, that's तो जो important. यूब्रीथ लाइफ है उसका MRP 40,000 है। वाह तेरी। जो मिनी है डेस्कटॉप वर्जन वो 5,000 है उसका रिटेल प्राइस, और जो वॉल है वो टिपिकली एक सर्विस डिपेंड करता है साइज पे। मेरा एक सवाल है, जो MI का एयर प्यूरीफायर आता है 10-11 हजार का, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अभी वो लगाया होता उस रूम में तो अभी ये खत्म हो गया होता। आप अग्री करते हैं इस बात से? तो PM 2.5 में मैकेनिकल फिल्टर्स जनरली फास्टर वर्क करते हैं। तो बेसिकली घरों के लिए वो ही बेटर है। जी, आपकी कोई प्रॉफिट बन रही है कि नहीं बन रही है? इस समय हम लोग का लॉस रहता है, करीबन 3 लाख महीने का रहता है। That's expected. आप यूनिट इकोनॉमिक्स जरा जल्दी से बता दें। हमारा इस टाइम पे ग्रॉस मार्जिन काफी कम है, एवरेज बताइए। 30%। 30%, that's terrible. उसके बाद हमारा EBITDA -50 पे चला जाता है। So then how are you paying this 3 lakh loss? फाउंडर्स की पॉकेट से हम लोगों ने पैसे इसमें लगाए हैं। कितने And then लगाए टोटल आज तक? करीबन 45 लाख के आसपास। आपको बिग पिक्चर में थोड़ी सी मुझे लैक दिख रही है। कि जो ज़रूरत है कंज्यूमर की, वो कहीं आगे बढ़ते जा रही है, दूसरी कंपनीज उसको प्रोवाइड कर रही हैं। ये आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, आई हैव टू बी आउट।
अनुपम आउट है, विनीता आपको अपना बता रही है डिसीजन। उससे पहले मैं बस ये डेमो क्लोज करना चाहूंगी। तो ये अभी भी 472 पे है एंड 999 पे आ गया था अबाउट 10-15-12 मिनट पहले। तो फ्रॉम अ डेमो पर्सपेक्टिव इसकी एफिकेसी एक्चुअली क्लियरली कम है। दूसरी ग्रॉस मार्जिन जब कम होते हैं तो एक रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना मुश्किल होता है। तो अभी मुझे ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट लगा है, तो मैं इससे अभी आऊँ। चल मैं भी अपना डिसीजन बता दूं। इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। फोकस ऑन R&D एंड योर टेक्नोलॉजी रादर देन ऑन कंज्यूमर ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी। दैट इज माय सजेशन टू यू। आई एम आउट फॉर नाउ। आपने कॉज बहुत बढ़िया पकड़ा है, बट यू आर नॉट लेवरेजिंग दिस टेक। बट आई रियली थिंक यू शुड थिंक हार्ड। या MI के पास जाओ या किसी के पास जाओ, टेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और इस टेक्नोलॉजी को यूज करो अगर आपको उस पे जाना है। मुझे आज इससे बाहर होना पड़ेगा। आई एम आउट। संजय और शुभम, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। तो मेरे लिए एनवायरनमेंट एंड हेल्थ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसलिए मैंने वो एक डेली डंप कॉम्पोस्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। मुझे ये एस्थेटिक, द फैक्ट कि इट्स नॉट अ मशीन और प्लांट्स है, प्राणा लाइफ है, आई थिंक इसका बहुत पोटेंशियल है इस कंट्री में, स्पेशली जब हम हेल्थ एंगल लेके इसका पोजिशनिंग करेंगे। हाउएवर आपका 2 साल का सेल्स फ्लैट है। इस साल का ऑप्टिमिस्टिक एग्जिट इज आल्सो 50 लाख। वो अभी क्लोज हो चुका है, बट इस साल हम लोग 1 CR हिट करना चाहते हैं। ठीक है, इवन अगर आपने 1 CR किया और मैंने बेस्ट केस भी वैल्यूएशन लगाया विच इज 5 टाइम्स, तो आपका वैल्यूएशन बनता है 5 करोड़। मैं आपको दूंगी एक रिच वैल्यूएशन ऑफ 10 करोड़। आई विल गिव यू 50 lakhs फॉर 5% equity, 10 crore valuation and 1 crore in debt because ये capital intensive है, for 10% interest. Wow, that's a nice offer. नमिता, थैंक यू फॉर दी ऑफर। हमारे पास आपके लिए काउंटर है। 50 लाख रुपया इक्विटी में 4% इक्विटी के अगेंस्ट, जिसकी वैल्यूएशन बनती है 12.5 करोड़ रुपए। बाकी 1 करोड़ 10% इंटरेस्ट रेट पे डेट लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। 10 crores is a very rich valuation, double of what you deserve. तो मैं उससे ऊपर नहीं जा सकूँ। नमिता, 12.5 से नीचे आना मेरे लिए इस पॉइंट पे मुश्किल तो है। ना है। चलो, ओके, थैंक यू। Okay, guys. नहीं, thanks don't for say coming. thank you. She's not said out. I would suggest you take it. जस्ट क्विक सेकेंड्स। Yeah. नमिता, we want to make this work. Yes, let's Awesome. deal Good for job. Good job. Good job. You did the right thing. शार्क्स, Hello. छुट्टी पे जाने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो घंटों बिता देते हैं ऑनलाइन रिसर्च करने में, और फिर बुकिंग के टाइम पे उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपने फ्लाइट्स, होटल्स और एक्टिविटीज बुक करने पड़ते हैं। या फिर वो जो बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा और ये काम अपने लोकल नेबरहुड ट्रैवल एजेंट को दे देते हैं, जो उन्हें वही सेम घिसी-पिटी आइटनरी दे देता है जो वो मार्केट में हर किसी को दे रहा है। ये दिल चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे आप अपना पूरा हॉलिडे एक्सपीरियंस एंड टू एंड बुक कर सके। इसलिए हम लाए हैं डियोर, वेयर ट्रैवल मीट्स टेक्नोलॉजी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम चिराग है और मैं हूं हिमांशु, हम गुड़गांव से हैं। डियोर एक व्हाट्सएप वेरीफाइड ट्रैवल चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जहां पे हॉलिडे बुकिंग एंड डिस्कवरी
3 सिंपल स्टेप्स में की जाती है। स्टेप नंबर 1, आप हमारे चैटबॉट पे आते हैं, जहाँ पे आप हमारे चैटबॉट से इंटरैक्ट करते हैं, जो आपसे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। स्टेप नंबर 2, आपके ये रिक्वायरमेंट्स हमारे CRM में आते हैं, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड आइटनरी बनाता है, जो आपको ईमेल और व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। एंड द फाइनल स्टेप, आप इसी डेस्टिनेशन एक्सपर्ट के साथ अपने हॉलिडे आइटनरी में फाइनल टचेस करते हुए अपने हॉलिडे को बुक कर लेते हैं। और यही नहीं, जब आप ट्रिप पे होते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिस पे आप, हमारे डेस्टिनेशन पार्टनर्स और लोकल पार्टनर्स सब ऐड होते हैं। इस 24/7 एक्टिव ग्रुप के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि आप ट्रिप पे आए छोटे से छोटे प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। डियोर का जन्म 2016 में हुआ था। आज डियोर 15 से अधिक देशों में अपने हॉलिडे एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है। शार्क्स, ये 3 लाख करोड़ का इंडिया आउटबाउंड हॉलिडे मार्केट है, जो अभी भी ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस स्पेस के मार्केट लीडर्स बनना चाहते हैं और इंडिया में ट्रैवल को रीडिफाइन करना चाहते हैं। आज हम आपसे 1 करोड़ रुपए मांगने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 1% इक्विटी इन आवर बिजनेस। तो चिराग एंड हिमांशु, वेलकम टू शार्क टैंक। ये इंडस्ट्री में यूजुअली लोग आजकल, अब इतना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो चुका है ये, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इक्सीगो, ईज माई ट्रिप। तो क्या आपको मोटिवेशन आया? मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स ऐसी स्पेसेस को अवॉइड करते हैं। जैसे कि आपने मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप जैसी कंपनीज का नाम लिया, इनको हम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स बोलते हैं। ये जो कंपनीज हैं ये डील कर रही हैं ट्रांजैक्शनल परचेजेस में। अगर मेरे को अभी भी हॉलिडेज बुक करनी है तो अभी भी देयर इज नो ब्रांड इन द मार्केट जहाँ पे मैं जाकर अपना हॉलिडे एंड टू एंड बुक करूँगा। एंड ऑल्सो चिराग एंड आई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हमें काफ़ी ऑफन साथ में ट्रैवल कर रहा है। इनफैक्ट 2018 की बात है जब हमने एक वियतनाम का ट्रिप प्लान करा था। वापस आकर हमने देखा कि हमारे सोशल सर्कल में काफ़ी लोगों ने हमको रीच आउट करा कि यार वो आइटनरी आपने प्लान करी थी, कहाँ आप गए थे। तो हमने रियलाइज़ करा मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है इस स्पेस में। तो थोड़ा आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर क्योंकि ये 2018 में हुआ, आपने कंपनी 2016 में, और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? हम दोनों बीकॉम ऑनर्स हमने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैं एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट फंड को ज्वाइन किया। उस समय मैं पूरे कंट्री में ट्रैवल किया, करीब 600-650 एंटरप्रेन्योर से मिला। और 2019 में आई गॉट लिस्टेड एज अ 4th 30 under 30 एशिया। एंड अभी हाल में मैं स्विट्जरलैंड गया था एज अ लीडर ऑफ टुमारो, इनवाइटेड बाय सेंट गैलन यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमने डियोर शुरू किया। एंड हमने जब 2016 में शुरू किया, हम एक कैंप साइट एग्रीगेटर कंपनी थी। अच्छा। हमने रियलाइज किया बहुत जल्दी कि इसमें कभी सस्टेनेबिलिटी नहीं ला सकते, क्योंकि कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना हाई था कि वी वर मेकिंग लॉसेस। 2019 में हमने डिसाइड किया कि हम अब इंडिया आउटबाउंड जाएंगे। इंडिया आउटबाउंड में पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज बिजनेस क्या है? तो नटशेल में इट इज ट्रैवल एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड टूर्स, फुल स्टॉप। इट्स अ ट्रैवल पैकेज बिजनेस, जहाँ पे आप कोई भी हॉलिडे पैकेज बुक कर सकते हैं। तो मैंने बोला वही तो बोला। वही बताया ना। Oh, he doesn't want to be called an agency. ओह, एक बार आपको वी लर्न न्यूज़ दिखाइए, टेक दिखाइए। तो शार्क्स, ये हमारा वेबसाइट है जिस टेक पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, इस टेक के बाद हमारा कन्वर्जन रेट 0.6% से 4.6% तक पहुंच चुका है। ये है हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट। मैं इस ग्रीन बटन के माध्यम से उस व्हाट्सएप चैटबॉट पे पहुंच सकता हूँ। बेसिकली आपका नाम पूछ के, आपका डेस्टिनेशन पूछ के, ये आपसे ये समझता है कि कितने लोग ट्रैवल 4 days, मेरा भी 4 days मान लो। How many people are traveling? 3 people are traveling। हाँ। अभी आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी ऑफ होटल्स में आप जाना चाहते हैं। मैं तो यार गरीब आदमी हूँ, 3 star। गरीब। जैसे आप ये पूछेंगे, आपसे एक टोटल अंदाजा ले लेगा बजट का। बस 50 लाख, 2 लाख। 50 लाख। तो ये ऑलरेडी आपको एक दुबई का एक PDF भेज दिया इसने आपको। ये हमने एक पैकेज ऑलरेडी क्यूरेट किया ये हुआ है। सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया, मतलब मशीन लर्निंग जो भी कहिए उसे। सो ये एक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर ने किया। नॉर्मल चैट बॉट है। दिस इज अ नॉर्मल चैटबॉट। अभी इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर अनुपम को एक पैकेज आ जाएगा। नहीं, ओके, तो लेट्स से डेस्टिनेशन एक्सपर्ट उनको एक आइटिनरी भेजता है आफ्टर हाफ एन आवर। उसमें अगर इन्हें चेंजेस करने तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वो तो इंसान है ना। व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन होगा। वापस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन। तो कितने डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स है आपके पास? 21 है आज के डेट में। वो एट एनी पॉइंट कितने लोगों के साथ बात कर सकते हैं?
एक दिन में 10 से 15 लीड्स ले लेते हैं। ये बहुत मैनुअल है ना, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही हूँ। आपने बहुत वैलिड पॉइंट पिकअप किया है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा जो मेंटालिटी है और जिस फ्रुगैलिटी से हमने ये बिजनेस बनाया है, हम ये समझते हैं कि पहले बिजनेस सेटअप करो, अच्छा, उसके बाद आप टेक पे इम्प्लीमेंट करो। तो अभी आज से 15 से 20 दिन पहले हमने अपनी टेक टीम को हायर किया है। पैसा कितना रेज किया आपने अभी तक? हमने 6.5 करोड़ रुपए रेज कर लिया आज तक। लेटेस्ट हमारा लेट्स वेंचर के थ्रू रेज हुआ है 1.6 करोड़ रुपीस, जिसमें 50 करोड़ का फ्लोर था और 70 करोड़ रुपए का कैप था। कब किया था ये राउंड? ये हमने 2021 सितंबर में ये राउंड को शुरू किया था। इसका एक्सटेंडेड राउंड अभी 3 महीने पहले हमने क्लोज किया है। और आप टोटल इन्वेस्टर होल्डिंग कितनी है और आपकी कितनी है? हम दोनों की मिला के 70% है, इन्वेस्टर डाइल्यूशन इज 30%। जब इन्वेस्टर को बोलते हो कि पैसे डालो, क्या बोलते हो, किस में पैसा लगा रहा है? ट्रैवल एजेंसी। हम एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। पर टेक टीम तो आपने अभी हायर की। अभी तक हम बिजनेस के फंडामेंटल्स बना रहे थे। आपको अपने बिजनेस के नंबर्स बताता हूँ। बताओ। हमने पिछले महीने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की टोटल ट्रांजैक्शंस किए थे अपने प्लेटफॉर्म पे। इंटायर क्वार्टर दैट नंबर वाज 4 करोड़ 40 लाख रुपीस। पर आप कमाते कितना हो उसमें? ऑन एन एवरेज हमारा 25% मार्कअप रहता है हमारी सारी हॉलीडेज पे। ईयर टिल डेट हमने 9 करोड़ का काम करा हुआ है अभी तक, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम 24 करोड़ पे ये साल क्लोज करेंगे। तो आपका उस पे कितना कमीशन है? 25%। ग्रॉस मार्जिन ब्लेंडेड 25% आता है। और अभी आप बर्न कर रहे हैं पैसा महीने? अभी पिछले 2 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल रहे। नहीं, वो नेट प्रॉफिट में आपने अपने आप को पे किया सैलरी? हाँ जी। कितनी कितनी? हम दोनों के बीच में 3 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया? नेट प्रॉफिट हमारा 5% है। पर अभी आपके पास टेक टीम नहीं है, जैसे ही वो डालेंगे लॉस में चली जाएगी ना कंपनी। हाँ, तो ईयर के एंड तक हम पीयूष वी विल बी बर्निंग मनी। यार मैं इससे बाहर हूँ, मेरे को तो आपका बिजनेस ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई कंज्यूमर प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने एक चैटबॉट बना दिया है जो हिंदुस्तान में आज की डेट में किसी भी कस्टमर सर्विस पे भी जाएंगे ना, वो भी चैटबॉट बना रहा है। तो इसमें कोई भी टेक नहीं है। आप एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म दिखा के वही कॉलिंग कर रहे हैं जो ट्रैवल एजेंट करता है, और आप बोल रहे हैं आपने अब फ्रूगली रन कर रहे हैं आप इस बिजनेस को। मुझे पता नहीं आप क्या रन कर रहे हैं। कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है। 10 बार मैं सुन रहा हूँ कैक है, मार्जिन है, आपने कस्टमर की बात ही नहीं कर रहे आप कहीं पे भी। कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, आप जहां पैसा दिखता है वो बनाना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर बिल्डिंग, बट यू शुड, आई एम आउट, टोटली आउट। वेलकम टू शार्क टैंक, द रियल पीयूष बंसल। नहीं, बट दिस इज मतलब मेरे को बुरा लग रहा है कि लेट्स वेंचर में आपने और 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का ले लिया। टेक इट विद रिस्पांसिबिलिटी। चलिए, you've given them a lot to think about. I think Vinita wants to say हाँ, something. चलिए मैं 100% सहमत हूँ पीयूष की बात से कि इसमें टेक नहीं समझा है। वो 21 एजेंट्स ही आपका काम कर रहे हैं अभी मुझे एक बात खटक रही है। आपने बताया मेक माई ट्रिप सिर्फ टिकट बुकिंग्स करते हैं। अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, आई कैन गो एंड आई कैन क्यूरेट माई ओन पैकेज। तो आप क्यों आपके कंपटीशन को पहचान नहीं रहे और बोल रहे वो तो सिर्फ टिकट्स करते हैं? एंड सेकंड, आपके पास एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो आपके पास है नहीं। तो थिंक अबाउट ऑल दिस, विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। चिराग, पता है when did I lose you? मैं 30 under 30 हूँ, मेरे को स्विट्जरलैंड में भी अवार्ड मिला है, और मैं भगवान। आप लोग सब है ना, जब अरे एक मिनट, हमें बोलने दो ना, आप देवता मत बनो, हमें बोलने दो। आपको पता, I lost you there. The problem is, कोई फर्क नहीं पड़ता अवार्ड से। बॉस, ये ग्लैमर से निकल जाओ, अपने धंधे पे ध्यान दो, अपने कस्टमर पे ध्यान दो, धरती से काम करो, हवा में उड़ के मत काम करो। अमन, आप आउट है? मैं आउट हूँ। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू। नहीं, मुझे मत कहो, अनुपम को। चलिए, 4 शार्क आउट है। मैं आपको मेरा नजरिया भी समझा देता हूँ। देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सा काम ऑफलाइन हो रहा है और एजेंसी के थ्रू हो रहा है, और ये एजेंसीज के थ्रू होता रहेगा, क्योंकि मोस्ट पीपल इंजॉय प्लानिंग हॉलीडेज। तो आप उसको ऑटोमेट करके पैकेज भेज देंगे तो मजा आपने उसका नोच लिया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 80% और 90% ऑफ द टाइम जब आप कहीं जाते हैं तो यू वांट टू डू द सेम थिंग। अगर आप वहां जा रहे हैं तो वो 4 चीज तो चेक ऑफ करोगे, 1-2 चीज होगी जो आप अलग करोगे। तो आई डोंट सी अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इस एजेंसी को बड़ा कर सकते हो, 100 लोग हायर कर सकते हो, तब आपकी एजेंसी बनेगी 10 करोड़ प्रॉफिट सालाना, राइट?
but that is not investment. इसलिए मैं आउट हूँ. Wish you all the best. All sharks out. I hope you've learned something today and taken back some good lessons. ये वो अवार्ड्स का फीडबैक मत लो हाँ. सेल्फ मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड इफ यू वन अवार्ड्स उसमें वो बताने में देयर नथिंग रॉन्ग विद इट. गलत बात है. Don't define yourself by awards. Define by अपने आप को कीजिए. डिफाइनिंग. आपने क्या बनाया है. That's your दोनों अपनी अपनी जगह अलग है. चलिए. ग्रेट जॉब. All right, guys. थैंक यू सो मच. Thank you. आप उनको एक अवार्ड दे दीजिए. आई डोंट माइंड. मेरे को तो लगता है नमिता दे दे. नमिता को क्या करना है अवार्ड पे का? लगा के रखता है. किस बात का award? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है नमिता. सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं. कोई भी अवार्ड बोलते हैं ना यू रन डाउन दैट पर्सन. चलिए वो भी मैच्योर हो जाएगा. आप भी हो जाएंगी. Let's go. आरती इंस्टा पे कोई अवार्ड नहीं लगाएगा. आरती इंस्टा पे कोई अवार्ड नहीं लगाएगा. पीयूष, आज शार्क एक्सपीरियंस में वेल्लोर से अनुप्रिया आपसे पूछना चाहती हैं. आप कहते रहते हैं कि हर बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं होता. एक बिजनेस को इन्वेस्टेबल बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? मैं कहूंगा एक बिजनेस इन्वेस्टेबल तब होता है जब आपके पास उस कैपिटल का राइट यूज हो. अगर आपको लगता है उस कैपिटल के जरिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बिना उस कैपिटल के नहीं होगा और वो प्रॉब्लम एक बड़े तरीके से सॉल्व हो सकती है, तब आप पैसा रेज करिए ना. तो इन्वेस्टमेंट रेज करिए. बट बहुत से ऐसे बिजनेसेस आते हैं शार्क टैंक पे जो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है रेज करने आते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक प्रूफ चाहिए, उनको एक वैलिडेशन चाहिए कि ये बिजनेस अच्छा है. बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द सोल्यूशन टू गेट दैट वैलिडेशन. आपके कस्टमर्स और आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट से बेटर कोई वैलिडेशन नहीं है कि आपका बिजनेस कैसा है.